अर्जुन ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे यहाँ आने की खबर हमें अर्जुन ने ही दी थी। बदले में उसने हमसे 1000 अशर्फियाँ ली है। तुम्हारे प्यार की कीमत 1000 सोने की। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ असल ज़िंदगी से प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सच्चाई क्या है और कहानियाँ क्या। अगर आपको ये कहानियों का सफ़र अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है, जो कि ज़रूर अच्छी लगेंगी अगर आप सुनेंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए अभी, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मैं आपसे मिलूँगी हर हफ्ते एक नई कहानी के साथ। चलते हमारी आज की कहानी तुम्हें माफ़ किया के चौथे और आखिरी एपिसोड की तरफ। आधी रात मंदिर की सफ़ेद रोशनी में अर्जुन खड़ा था, चुप, पत्थर की तरह। वीर, अर्जुन चलो, वक्त नहीं है। अर्जुन बस एकटक वीर को देखे जा रहा था। तभी चारों तरफ से सैनिक निकल आए, उनके पीछे से महाराज और नागराज भी। वीर ने अर्जुन की आंखों में देखा और सब समझ गया। महाराज की आवाज़ में खंजर सा जोर था। उन्होंने कहा, अर्जुन ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे यहाँ आने की खबर हमें अर्जुन ने ही दी थी। बदले में उसने हमसे 1000 अशर्फियाँ ली है। तुम्हारे प्यार की कीमत 1000 सोने की अशर्फियाँ। वीर एकटक अर्जुन को देखे जा रहा था। महाराज ने वीर से कहा, तुम्हारा प्यार 1000 अशर्फियों में वो बेच चुका। अब तुम चुनो, या तो तुम इसे जाने दो यहाँ से, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। भी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी लालच, कोई भी डर मेरे मन से अर्जुन का प्रेम खत्म नहीं कर सकती। पिताजी, मुझे अर्जुन से दूर मत कीजिए। और वो फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन ने वीर को धक्का दिया और कहा, हाथ हटाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे सिर्फ तुम्हारी दौलत से मतलब था। अब जब वो मेरे पास है तो तुम अपना रास्ता देख सकते हो। वीर पागलों सा बर्ताव करने लगा। वो कांपने लगा। उसने चीख कर कहा, अगर मुझे अर्जुन नहीं मिला मैं सबको बता दूंगा। मैं सबके सामने इजहार कर दूंगा कि मुझे अर्जुन चाहिए। वीर को जंजीरों में जकड़ लिया गया, लोहे की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, पर वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। पूरे राज्य में ये बातें फैल रही थी। समलैंगिक होना उस वक्त गुनाह था, और राजघराने में ऐसे गुनाह की सज़ा सिर्फ मौत होती है। फिर आई एक ऐसी रात जिसमें रंजीत सिंह ने अपना सब्र खो दिया। हर जगह से कानाफूसी होने लगी। वो किसी भी सभा में जाते, उन पर उंगलियां उठाई जाती कि आपके पुत्र कहाँ हैं। हमने सुना है उन्हें एक खास किस्म का रोग हुआ है, और ये बात उनके जहन में चुभती ही जा रही थी। इधर वीर सलाखों के पीछे भी हर वक्त बस अर्जुन, मेरा अर्जुन, मेरा अर्जुन कहता रहता। रंजीत सिंह ऐसे ही एक सभा से लौटे। वो सलाखों के पास गए और उन्होंने कहा, वीर, मैं चाहता हूँ तुम ये सब भूल जाओ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। वीर उठा, वो रंजीत सिंह के गले लगा और उसने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरा अर्जुन दे दीजिए, बख्श दीजिए, हम दोनों को जीने दीजिए। और ये रंजीत सिंह की सब्र की इंतहा थी। उसने आदेश दिया कि वीर को सरेआम मारा जाए। एक ऐसी मिसाल कायम की जाए
कि वीर को अंधेरी कोठरी में मारा जाए, उसका वजूद ही मिटा दिया जाए, इतिहास से ये नाम मिटा दिया जाए कि कभी कोई वीर भी था, कि कभी कोई राजकुमार था जिसे एक मर्द होकर मर्द से प्यार था। कोई जानने ना पाए कि ऐसा प्यार कभी मौजूद भी था, और ताकि अगले हर जन्म में वीर की रूह कांपे, उसे मौत के घाट अर्जुन ही उतारेगा। जैसे ही ये फरमान जारी हुआ, वीर की आंखों के आंसू रुक गए। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं अपने अर्जुन को देख पाऊंगा, मेरा अर्जुन मुझसे मिलने आएगा। उसके जहन में मौत का डर बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखें खिल उठी थी, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर आई वो भयानक रात जिसका कोई सवेरा नहीं था। वीर को घुटनों पर झुका दिया गया, उसी ज़मीन पर जहाँ उसने पहली बार अर्जुन को छुआ था। अर्जुन को वही तलवार थमा दी गई जिसे वीर ने झील में उसके हाथों में चमकते देखा था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, तलवार उसका फर्ज था, पर मोहब्बत अब उसकी कमज़ोरी बन चुकी थी। वीर धीरे से फुसफुसाया, मेरी तरफ देखो अर्जुन। अर्जुन की सांसें टूट रही थी। मेरी आखिरी नज़र में मैं किसी राजा या किसी सभा या सोने की अशरफिया नहीं देखना चाहता। मैं मेरे अर्जुन को देखना चाहता हूँ। मेरी तरफ देखो अर्जुन। अर्जुन ने नज़रें झुकाई और वीर की तरफ देखा। वीर मुस्कुराया, एक नर्म माफ़ करने वाली मुस्कान। फिर वीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ मेरे प्यार। और ये शब्द अर्जुन की रूह चीर गए। उसने तलवार उठाई एक झटके में, और वो वार जल्लाद का नहीं, एक टूटे हुए दिल का था। वीर का सिर गिर पड़ा शांति के साथ। अर्जुन वहीं बैठा रहा, उसके सिर को अपनी गोद में थामे, बिना आवाज़ के। बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंसुओं ने वीर के चेहरे पर खून के निशानों को धो दिया था, जैसे दुनिया की सारी गंदगी उसने अपने आंसुओं से हटा दी हो। महाराज को लगा कि उन्होंने न्याय किया है, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था वह उनके शासन पर एक अमर अभिशाप बन गया। आखिर में मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी। उनका इश्क उसी रात मुकम्मल हुआ। अर्जुन ने उसके सर को गले से लगाया और कहा, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देते। यही आखिरी चारा था। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को नहीं मारूँगा। आज के बाद मुझे कोई छू नहीं सकेगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम मुझे इस इश्क से चाह कर भी आज़ाद नहीं कर सकते वीर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसी के साथ उनका इश्क उसी रात मुकम्मल हुआ, खून में लिखा हुआ और अनंत में बसा हुआ। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिए। आपका कमेंट मुझे बहुत हौसला देता है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, कल संडे को आने वाला है एक स्पेशल एपिसोड आप सभी के लिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाले एक्साइटिंग एपिसोड्स को सुन सकें। और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा।